आदाब, तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। हैदराबाद में अली मस्कती कांग्रेस छोड़कर बीआरएस में शामिल। जुबली हिल्स जिमनी चुनाव से पहले बड़ी सियासी पेशरफ्त। बीआरएस उम्मीदवार सुनीता को केसीआर ने दिया बी फॉर्म। इंतखाबी अखराजात के लिए 40 लाख रुपए का चेक भी किया हवाले। वज़ीर-ए-आला रेवंत 18 अक्टूबर को ग्रुप 2 उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे करेंगे तकसीम। चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में तैयारियों पर आला सतही इजलास का इनेकाद। कागज नगर सरकारी उर्दू मीडियम में उर्दू और रियाजी का टीचर तैनात नहीं। तलबा और तालिबात मुश्किलात का शिकार। मसला हल करने दिया जा रहा है जोर। और खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने बीसी रिजर्वेशन मामले में आला अदालत से रुजू किया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन दायर की गई है। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी के साथ केस पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बीसीज को 42% रिजर्वेशन के जियो को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर अली मस्कती बीआरएस में शामिल हो चुके हैं। साबिक टीडीपी लीडर शकीला रेड्डी और नौजवान लीडर रोहित शर्मा ने भी बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यह प्रोग्राम बीआरएस लीडर केटीआर के घर में मुनक्किद हुआ। अली मस्कती ने कहा कि बीआरएस एक हकीकी सेकुलर पार्टी है, जबकि शकीला रेड्डी ने कहा कि लोग तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दोबारा केसीआर पर भरोसा कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने बीआरएस की मुतहर्रिक क़यादत से मुतासर होने का जिक्र किया। बताया जा रहा है कि इस पेशरफ्त से कांग्रेस में अदम इत्मीनान बढ़ा है और ये हैदराबाद में कांग्रेस के लिए सियासी झटका तस्वुर किया जा रहा है। कांग्रेस लीडरान हैदराबाद जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के मुहिम में मसरूफ़ हो चुके हैं। वेंगल राव नगर, यूसुफगुड़ा बस्ती और एरागड्डा डिवीज़न में बूथ सतह के इजलास मुनक्किद हुए। एआईसीसी सेक्रेटरी विश्वनाथन, पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती वुज़रा तुमला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, दीगर लीडरान और कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्टी कारकुनों को हिदायत दी गई कि अवामी फलाही स्कीमों और कांग्रेस हुकूमत की खिदमात को आवाम तक पहुंचाकर नवीन यादव को जुबली हिल्स में भरपूर अक्सरियत से कामयाब किया जाए। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ के इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम में आप सब ने यहाँ आकर हिस्सा लिया और हमें अपने बीच आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारे सामने जो उपचुनाव की चुनौती है, हमारे सामने ये चुनाव बहुत महत्व का चुनाव है। पिछले 2 साल में प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश की है। जो राहुल जी का नेतृत्व है, सामाजिक न्याय की जो पहल है, उसको लेकर प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में एक ऐसा जाति जनगणना का काम किया जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ऐसा किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के साथी हैं, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए, एससी सब कैटेगराइजेशन के लिए जो काम हुआ वो किसी भी। हैदराबाद के बोराबंडा जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के बूथ सतह इजलास के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वोट चोरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वोट चोरी नहीं हुई और अगर किसी मामले में शिकायत हो तो पार्टी खुद तहकीकात करेगी। रियासती वजीर विवेक ने भी ऐसे ही तासुरात का इजहार किया। अब देखिए, मीटिंग खुद बताती है कि हमारा किधर हवा किधर चल रही। तो क्योंकि बहुत अच्छी मीटिंग है, बूथ कमेटी मीटिंग है, तो क्योंकि बूथ पे अच्छा काम करना पड़ेगा। जो भी अच्छा बूथ पे काम करेगा वो इंशाल्लाह 100% उसको ज्यादा वो वोट परसेंटेज होगा और वोट जाके लेके आके वोट बनाना पड़ेगा। तो मेरा है मानना है कि
बूथ जो पोलिंग होती है वो पोलिंग में लास्ट तक रहना चाहिए, और जो बूथ जो अच्छा मैनेज करेगा वो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा वोट डालेगा। नहीं, वोट चोरी का काम तो राहुल जी ने इनका इनिशिएटिव है, उन्होंने ये निकाला है, तो वोट चोरी हम क्यों करेंगे? वोट चोरी तो दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग। You know, you have seen KTR. He always talks without any substance, without any evidence. It is actually the election commission is under the control of BJP. Rahul Gandhi is repeatedly saying whatever vote chori is taking place at the behest of BJP. Really, in one way, they are partners in hand in Delhi, who KTR and BRS and BJP. Here, only he has understood that BRS will lose heavily in Jubilee Hills. In a frustrated way, he is trying to throw allegations on Congress instead of setting. जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ हैं और बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबाई अखराजात के लिए उन्हें 40 लाख रुपए का चेक दिया। केसीआर ने बी फॉर्म भी उनको सौंपा। इस मौके पर अंजहानी मंगटी गोपीनाथ के बेटे और बेटी भी मौजूद थे। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जारी है। कागजात नामजदगी के वसूली के दूसरे दिन भी 10 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए। पहले दिन 10 उम्मीदवारों ने 11 नामजदगियां जमा कराई थीं, जिसके बाद दो दिनों में कुल 20 उम्मीदवारों की 22 नामजदगियां जमा हो चुकी हैं। पर्चे नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 18 अक्टूबर को ग्रुप 2 उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुंतखब होने वाले ग्रुप 2 के 783 उम्मीदवारों में 18 अक्टूबर की शाम शिल्पा कला वेदिका में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव आला हुकाम के साथ सेक्रेटरीट में इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि तकरीब में 16 मुख्तलिफ महकमों से मुंतखब उम्मीदवार शामिल होंगे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में बीआरएसवी के लीडर नागारम प्रशांत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के करीब मीडिया से बात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 6 गारंटियों के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। प्रशांत ने जुबली हिल्स के वोटर्स से अपील की कि कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाएं। రానున్న జూబ్లీ సెలక్షన్లో మరొకసారి గ్యారంటీల పేరుతోని గారడీలు చేసేందుకు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తూ ఉంది. దయచేసి జూబ్లీస్ ప్రజలారా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మకండి, ప్రశ్నించండి. వీళ్ళు గత ఎలక్షన్లో ఏ రకంగా హామీలు ఇచ్చి వాళ్ళు ముఖం చాటేసి తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అధికారం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎలక్షన్లో మేనిఫెస్టోలో దాదాపుగా విద్యార్థులకు 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పింది, 4,000 నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పింది, అలాగే పింఛన్లు ఇస్తా అని చెప్పింది, అలాగే ఎన్నో రకాల 420 హామీలు ఇచ్చి ఇప్పుడు తెలియనట్టు తిరుగుతా ఉంది. ఇప్పుడు అదే జూబ్లీ సెలక్షన్ రాగానే వీళ్లకు తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తొచ్చారు, జూబ్లీస్ ప్రజలు గుర్తొచ్చారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు కానీ జూబ్లీస్ ప్రజలు కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఈ దొంగ కాంగ్రెస్ నాయకులు జూబ్లీస్ లో కనబడితే నిలదించండి, వాళ్ళని ప్రశ్నించండి. మాకిస్తాన హామీలు ఏమైనాయి, మాకిస్తాన పింఛన్లు ఏమైనా అని ఈ జూటా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రశ్నించండి. ఇప్పుడు ఇదైతే ఈ ఎలక్షన్ రాగానే వీళ్ళ కొత్త 200 కోట్లతో మేము అభివృద్ధి చేసినామని వాళ్ళు చిలక పలికినట్టు పలుకుతా ఉన్నారు. ఇక్కడ వందల మంది పోలీసు వ్యవస్థలతో అక్కడ జూబ్లీస్ తో దిగి ఒక ప్రచారం లేక తిరుగుతా ఉన్నారు. महिला कांग्रेस की ज़ेर क़यादत वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम जारी है। पहले दिन 82,400 दस्तखत जमा कराई गई। रियासती महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वोट चोरी की और यही वजह है कि मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के माविन के तौर पर काम कर रहा है। महिला कांग्रेस ఆధ్వర్యంలో 76,000 ఫార్మ్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది పిసిసి ఆఫీస్ లో. మళ్ళీ రేపు 1,00,000 దాటుతుంది మహిళా కాంగ్రెస్.
ఓట్ చోరీలో భాగస్వామ్యం చాలా పెద్దగా ఉంది. పెద్ద పాత్ర మహిళా కాంగ్రెస్ వహించింది. మా చెల్లెళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. అందరి మద్దతు తీసుకొని ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి గాంధీ భవన్ సబ్మిట్ చేశారు. రేపు మధ్యాహ్నం వరకు టైం ఉంది కాబట్టి 1,00,000 एबो చేస్తారు. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज हज हाउस नामपल्ली का मुआयना किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के दौरे का मकसद वक्फ इदारों के रिकॉर्ड को उम्मीद सेंट्रल पोर्टल वक्फ इमलाक के डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना है। हज हाउस ग्राउंड फ्लोर पर मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटियों के लिए और 7वीं मंजिल पर बराह रास्त वक्फ इदारों के लिए डेटा एंट्री यूनिट्स कायम करने का फैसला किया गया। बताया गया कि इससे शफाफियत और जवाबदेही और मौसर डेटा मैनेजमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। वक्फ बोर्ड ने इन यूनिट्स को जल्द अज जल्द फ़ाल बनाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कामारेड्डी से खबर है। कामारेड्डी में ऑटो एसोसिएशन के लोगों ने शब्बीर अली से रुजू किया। उन्होंने स्कूली तलबा और तालिबात के लिए मिनी ऑटो वैन चलवाने की नुमाइंदगी की, जिस पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मदाखलत की और स्कूली तलबा और तालिबात के लिए चलने वाली मिनी ऑटो वैन बहाल कर दी गई। शब्बीर अली ने इस ज़िम्न में ज़िला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। इस पर एसोसिएशन के तमाम अरकान ने मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। निर्मल ज़िले के खानापुर में संगठन सर्जन अभियान के तहत कांग्रेस की डीसीसी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ। एआईसीसी मुबस्सिर अजय सिंह ने तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कारकुनों की मुसलसल मेहनत से कायम हुई। उन्होंने जोर दिया कि हर कारकुन को गांव-गांव पार्टी को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अजय सिंह ने कहा कि मेहनत करने वाले कारकुनों को पार्टी में ज़रूरी ओहदे दिए जाएंगे। दिल्ली आपके पास आई है, मैं उनका एक ऑब्जर्वर बन गया। आप लोग जो बोलेंगे यहाँ पर जो भी है, आप सब लोग मिलके आपके दिल में क्या है, अगर कुछ बोलना चाहिए। अभी मैं चारों हमारे जो उम्मीदवार हैं उनसे मैं मिला था, मिलके उनके विचार क्या है, किस तरह हमारे संगठन हम अभी इसको शक्ति बढ़ सकते हैं, कि किस तरह हम काम कर सकते हैं, किस तरह लोगों तक मिल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से हमारे एमएलए का भी है। हमारे एमएलए लोग आए 2021 में आके फिर काम करना स्टार्ट किए, क्योंकि अगर एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस कहीं भी किधर भी अगर मिल सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो हमारा राजनीति का सिद्धांत है, हमारा प्रगतिपरा जो सोच है, जो आगे बढ़ने का काम है। अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा कागज़ नगर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में उर्दू और रियाजी मजमून के टीचर न होने की वजह से उर्दू मीडियम के तलबा मुश्किल में पड़ चुके हैं। एमआईएम के सदर अब्दुल मुबीन कागज़ नगर सरकारी उर्दू स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स से मुलाकात की। एमआईएम के सदर अब्दुल मुबीन ने हेडमास्टर देवाजी पर इल्ज़ाम लगाया कि उर्दू मीडियम के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जून से 10वीं जमात के तलबा के लिए कोई टीचर दस्तयाब नहीं है। मजलिसी लीडर ने इस मामले पर एमईओ से भी मुलाकात की और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एमईओ से मुतालबा किया कि अगर उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो वो कलेक्टर ऑफिस और डीओ के दफ्तर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कागज़ नगर एमआईएम की तरफ से एमईओ साहब को एक नुमाइंदगी की गई है। ये यहाँ पे जो कागज़ नगर में गवर्नमेंट हाई स्कूल है राजा ज़िराक सेंटर के पास, वहाँ पर 10वीं जमात के तलबा के लिए मैथ्स के टीचर वहाँ पर पिछले 6 महीने से मौजूद नहीं है। बावजूद इसके वहाँ के हेडमास्टर की नेगलेंसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर एमईओ साहब के ऑफ़िस में आए हैं। एमआईएम की तरफ से यहाँ पर हमने नुमाइंदगी की है, जिसमें एमईओ साहब ने हमें भरोसा दिया कि 2 से 3 दिन में कागज़ नगर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक मैथ्स के टीचर को वहाँ पर अलॉट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ के तलबा परेशान थे। वहाँ के तलबा के पेरेंट्स हमसे बता रहे थे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैथ्स के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो वहाँ के हेडमास्टर की नेगलेंसी को हम देखते हुए मजबूरन यहाँ पर एमईओ ऑफिस को हम आए हैं।
एमईओ साहब को हमने नुमाइंदगी की है। तो एमईओ साहब ने हमें भरोसा दिया कि 2 से 3 दिन में वहाँ पर मैथ्स के टीचर को अलॉट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम ये एमईओ साहब से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हम 2-3 दिन तक इंतज़ार करेंगे। अगर ये मसला हल नहीं होता है तो इंशाल्लाह सब कलेक्टर साहब और कलेक्टर और डीओ साहब को भी। हनुमखंडा से खबर है, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज की तालिबा आसिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाकर नुमाया कामयाबी हासिल की। स्कूल के प्रिंसिपल नीरज रेड्डी ने आसिया की इज्जत अफजाई की। प्रिंसिपल ने कहा कि खुद का दिफा और खेलों की तरबियत बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और आसिया ने 5 घंटे की लाइव परफॉर्मेंस में बेहतरीन महारत दिखाई और गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। నేను హనుమకొండ మైనార్టీ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తున్నాను. నా పేరు నీరజ. మా కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్ బైపీసీ ఆసియా గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డులో కరాటేలో ప్లేస్ పొందినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది మరీ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటివి మరి ఎన్నో సాధించాలని ఆశిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్ నాన్న. ఇట్స్ ఏ వెరీ హ్యాపీ న్యూస్. వీఆర్ లక్కీ. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मंचिरियाल जिला पहुंचकर पार्टी कारकुनों के साथ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने नीलवाई गांव में बीजेपी कारकुन मधुकर की खुदकुशी के जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस लीडरों और पुलिस की हिरासनी से तंग आकर मधुकर ने अपनी जान ले ली। बीजेपी ने मामले में मुबैना तौर पर मुलविस पुलिस एहलकारों की मअतली का भी मुतालबा किया। उनका कहना है कि कांग्रेस लीडरों के कहने पर कुछ पुलिस वाले मधुकर के अहल खाना को डरा रहे थे। बीजेपी कायदीन ने यहां गांव पहुंचकर मधुकर के अहल खाना को तसल्ली दी और उन्होंने इस अलमनाक वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। మంచిర్యాల జిల్లాలో వేనేపల్లి మండల్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి మా మండల అధ్యక్షుడు ఏటా మధుకర్ గారు మొన్న ఆత్మహత్య చేసుకొని ఆ ఒక మరణంతో వారి కుటుంబమే కాకుండా కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈరోజు దిగ్భ్రాంతితో ఉన్నారు. ఈరోజు నిన్న సంజయ్ గారు వచ్చిన తర్వాత మరి నేను ఢిల్లీలో ఉండే వాటి రాలిపోయాను. మరి సంజయ్ గారు వచ్చి వారి యొక్క కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఈరోజు నేను రావడం జరిగింది. మరి ఆ కుటుంబాన్ని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళతో మేము మాట్లాడే సందర్భంగా అక్కడ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి కొన్ని విషయాలు నిజంగా అది ఇంత ఘోరంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున అధికార దుర్వినియోగము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న విషయానికి మనకు అక్కడ బయటపడ్డది. కాంగ్రెస్ నాయకులు అటు చిన్న ఎంపీపీ, ఎక్స్ఎంపీపీ, ఎక్స్ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలతో సహా ఎమ్మెల్యేల దాకా పోలీసులని వారి యొక్క రాజకీయ ప్రయోగం కోసము మా బీజేపీ కార్యకర్తలపై అఘాత్యాలు చేస్తున్నారు, అత్యాచారం చేస్తున్నారు, అన్యాయం చేస్తున్న విషయం మాకు స్పష్టంగా కనబడ్డది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వేనేపల్లిలో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పేసి కూడా మన ప్రజలు అనుకున్న సమయంలో కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి 4 నాయకులు అతన్ని బెదిరించి తన మీద తప్పుడు కేసు పెడతా అని చెప్పేసి తన మీద అట్రాసిటీ కేసు పెట్టిస్తా అని చెప్పేసి ఈ రకమైన बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया और इस सिलसिले में उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है। उनका कहना है कि 2023 के असेंबली इंतखाबात से 2025 के ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 2 साल में 23,000 इजाफी वोट्स कैसे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के भाई वेंकट यादव के नाम 3 जाली वोट रजिस्टर हैं और उनका इल्ज़ाम है कि कांग्रेस जुबली हिल्स सीट जीतने के लिए काफ़ी बेताब है। ఒక ముఖ్యమైన అంశం మీద మీ అందరితో కొన్ని వాస్తవాలు పంచుకోవాలి. అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏ రకంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిహసించడానికి, తుంగలో దొక్కడానికి, ప్రజాస్వామ్య విలువలనేది లేకుండా చేసి ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఎన్ని అడ్డదారులు దొక్కుతున్నారో మీ ముందు సాక్ష్యాలతో సహా ప్రజెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 2023లో మరి సాధారణ ఎన్నికలు తెలంగాణలో జరిగిన విషయం మీకు తెలుసు. సార్వత్రిక ఎన్నికలు శాసనసభకు జరిగిన విషయం మీకు తెలుసు. ఆ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో
మొత్తం ఓటర్ లిస్టు ప్రకారం ఓటర్ల సంఖ్య 3,75,000 చిల్లర, 3,75,000. మరి ఇప్పుడు 2025లో అనుకోకుండా మాగంటి గోపీనాథ్ గారి అకాల మరణంతో వచ్చిన ఈ ఉప ఎన్నికల్లో 2 ఏళ్లు కూడా తిరగకుండానే మరి దాదాపు 23,000 ఓట్లు పెరిగినాయని చెప్పి ఈ రోజు ఎన్నికల కమిషన్ చెప్తా ఉంది. 23,000 ఓట్లు పెరిగినాయని చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే 23,000 ఓట్లు పెరిగినాయని చెప్తున్నారు, 12,000 ఓట్లు డిలీట్ చేశామని చెప్తున్నారు. అంటే ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఎంత పెరిగిందో దాన్ని బట్టి మీరు అంచనా వేయవచ్చు. కానీ వారు చెప్తున్నది మొత్తం లేటెస్ట్ లిస్ట్ ప్రకారం 3,98,000 ఓట్లు, అంటే దాదాపు तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन की रियासती और ज़िले कायदीन को तकर्रुरनामे हवाले किए गए। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में यह प्रोग्राम मुनक्किद कराया था। इस मौके पर कविता ने कहा कि समाज में तब्दीली सिर्फ नौजवानों के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने याद दिलाया कि चाहे तेलंगाना तहरीक हो या आज़ादी की जद्दोजहद, हर मौके पर नौजवानों ने ही कलीदी किरदार अदा किया। आखिर में कविता ने नई जिम्मेदारियां संभालने वालों को नसीहत की कि वो अपनी कारकर्दगी से अच्छा नाम पैदा करें और तंजीम की साख को मजीद मजबूत बनाएं। వారికి జిల్లా బాధ్యతలు ఇచ్చేటటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఏ సమాజంలో అయినా ఒక చిన్న చేంజ్ రావాలంటే కూడా ఆ చేంజ్ అనేటటువంటిది యూత్ దగ్గర నుండి ప్రారంభం అవుతుంది. వారి మైండ్ లో ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే సమాజాన్ని మార్చేంత వరకు కూడా వారు వదిలిపెట్టకుండా పనిచేస్తారు. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమం సక్సెస్ అయినా, ఆనాడు ఇండియాకి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ సక్సెస్ అయినా, యువత పాత్ర లేని సమాజంలో ఎప్పుడు కూడా మార్పు రాలేదు. సో ఫ్యూచర్ निर्मल जिले के खानापुर से खबर है, आशा वर्कर यूनियन की जिला महासभा के तहत एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें तकरीबन 300 वर्करों ने हिस्सा लिया। तंजीम की रियासती सदर जयलक्ष्मी की क़यादत में ये रैली MPDO दफ्तर से निकाली गई। वर्करों ने कम से कम 26,000 रुपये तनख्वाह, मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया और मरकज़ी हुकूमत के आशा वर्करों के साथ इम्तियाजी सलूक पर तनकीद की। మనం జరుపుకుంటాం. ఈ గత మహాసభ నుండి ఈ మహాసభ వరకు మన సమస్యలపైన మనము ఏ విధంగా పోరాటం చేశాం, ఏం ఫలితాలు సాధించాం అనేది ఇందులో మనం చర్చించుకుంటాం. అట్లాగే రాబోయే మళ్ళీ 3 సంవత్సరాల వరకు మన ఫిక్స్డ్ వేతనం 26,000 కోసం, ఉద్యోగ భద్రత కోసం, PF PSA సౌకర్యం కోసం, పని భారం తగ్గించాలని, అట్లాగే పెండింగ్ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని, ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని మనం చాలా డిమాండ్ల మీద ప్రభుత్వాలకు। साबराबाद में माधापुर पुलिस ने 2 पहिया गाड़ियों की चोरी में मुलविस 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 बाइक्स जब्त किए हैं। यह गिरफ्तारी माधापुर के पर्वत नगर में पुलिस की जानिब से की गई गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अमल में आई। तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये दोनों रात के वक्त पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर चोरी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान ऐशो इशरत की जिंदगी और शराबनोशी के आदी थे, जिसके लिए वो चोरी का सहारा ले रहे थे। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।